अस्सलाम वालेकुम। देखो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था कि आप सस्ते से सस्ता 50,000 रुपये में उम्रा कैसे कर सकते, लेकिन वो वीडियो पुराना था। तो अभी नई अपडेट में आप लोगों को बता देता हूँ कि आप 50,000 रुपये में 15 दिन अच्छे से अच्छा वीआईपी तरीके से उम्रा कैसे कर सकते हो। तो इसके अंदर में सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँ तो आपको फ़्लाइट की टिकट बुक कराना है। तो देखो ये बहुत सारे लोग समझते हैं कि भाई उम्रा में जाना है तो टूर से ही जाना है। टूर के अंदर में बहुत सारे लोग 90,000 रुपये 1 लाख रुपए लेते हैं। एक टूर वाले का जो है मुझे मैसेज आया, फ़ोन आया कि भाई एक काम करो, आप जो है हमारे टूर की वीडियो बनाकर डाल दो, 90,000 रुपये हम लोग लेते हैं। अगर 20 आदमी जाएंगे तो 2 आदमी आपके फ्री, और अगर 40 आदमी जाएंगे तो 4 आदमी आपके फ्री। बोला ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है हमको वीडियो बनाने की। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप 50,000 रुपये में कैसे उम्रा कर सकते हो। जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई अगर उम्रा करने जाना है तो टूर में जाना है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। टूर के अंदर जाएंगे तो आप उनके बंधे हुए रहेंगे, वो जैसा बोलेंगे वैसा करना है। और अगर आप पर्सनली तौर पर जाते हैं तो आप अपने एतबार से जहाँ पर जाना है, जहाँ पर जितने दिन ठहरना है उतने दिन ठहर सकते हो, वहाँ पर कोई भी मसला नहीं है। जैसे हम लोग रमज़ान के अंदर में गए थे तो रमज़ान में हमने उम्रा किया, उम्रा करके ईद हमको मदीना करनी थी तो मदीना में हमने ईद की। फिर मदीना से वापस आने के बाद में जो है मदीना का उम्रा किया और फिर वापस मक्का के अंदर में 8 दिन ठहरे। तो ऐसा आप अपने एतबार से ठहर सकते हो, इसके अंदर जो है कोई भी मसला नहीं है। तो इसके अंदर जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इसमें टूर में ही जाना है, कोई ज़रूरी नहीं है, पर्सनली भी जा सकते हो। जैसे अगर आपको यहाँ से मुंबई घूमने जाना है या दिल्ली घूमने जाना है तो क्या आपके लिए टूर लेना ज़रूरी है? कोई ज़रूरी नहीं। आपने ट्रेन की टिकट बुक कराई और आप जो है मुंबई चले गए और मुंबई जाकर होटल रख ली। लेकिन इसकी मैं आपको पूरी तरतीब बताता हूँ, क्योंकि मैं खुद 6 मरतबा इसी तरीके से उम्रा करके आया हूँ और इसी महीने मैं खुद इंशाल्लाह वापस जाने वाला हूँ। तो जो उम्रा के लिए नई अपडेट है मैं सोचा कि आप लोगों को बता दूँ, जिसके अंदर सबसे पहले आपको टिकट बनाना है। तो अगर जो यहाँ पर गुजरात में और महाराष्ट्र में उनके लिए मुंबई एयरपोर्ट नज़दीक पड़ता है, ऐसे दूसरे जो लोग जहाँ से भी सोच देख रहे तो वो जो है अपने करीब का एयरपोर्ट देखें। तो मुंबई एयरपोर्ट से मैं आपको टिकट बताऊँ आने की और जाने की। रिटर्न टिकट आपको जो है मुंबई से जिद्दा और जिद्दा से मुंबई 20,000 रुपये में इंशाल्लाह मिल जाएंगी। तो ये 20,000 रुपये की सबसे पहले आपको जो है टिकट बुक कराना है। इसके बाद में आपका जो दूसरा है कि हमको होटल बुक कराना है। तो देखो मक्का के अंदर और मदीना के अंदर में 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार होटलें, अच्छी से अच्छी होटलें जो है मिलती है, जो एसी वाली एयर कंडीशन होटलें होती है। तो अब जो मक्का के पास में जो होटलें हैं वो थोड़ी महंगी होती है। तो हम जो है मक्का से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर की जो होटलें हैं वैसी देखें। तो देखो मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट जोड़ दूंगा। इमार कंपनी जो दुबई की मशहूर और फेमस कंपनी है, इमार कंपनी की होटलें आपको मक्का के अंदर में 1500 रुपये में 4 लोगों की मिल जाएंगी। अब 4 लोगों के 1500 रुपये तो एक आदमी का कितना पड़ रहा है? 400 रुपया। और ये 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर है तो आपको वहां से टैक्सी करने की, पैदल जाने की जरूरत नहीं है। वहां पर हर आधा घंटे और 1 घंटे के बाद होटल के पास में होटल वालों की बस लगी हुई रहती है, जिनको शटल बस बोलते हैं। वो आपको होटल से हरम और हरम से होटल फ्री में लाएंगी और ले जाएंगी। यानी अगर आप 4-5 किलोमीटर दूर ठहरे हो तो आपको अलग से टैक्सी करने की ज़रूरत नहीं है और आपको जो है पैदल जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद अभी रमज़ान में उम्रा में गया था और उससे पहले भी गया था। तो बिल्कुल होटल के सामने हमारी बस खड़ी होती थी और बस के अंदर बैठ जाओ, वो हरम के पास में उतारते थे। जब हरम से आना है तो वो बस स्टॉप के पास में, हरम के पीछे वाली साइड में बस स्टॉप है, वहाँ पर बस खड़ी होती थी और वो बस जो है वहाँ से हमको होटल के ऊपर ले जाती थी। तो इस तरीके से आप होटल बुक करा सकते हो। मैं होटल का भी अभी स्क्रीनशॉट जोड़ दूंगा। ऐसी एक नहीं कई होटलें हैं, 1500 रुपये में 2000 रुपये में 4 लोगों की होटल, अच्छी से अच्छी 3 स्टार होटल है, एयर कंडीशन। बल्कि मैं आपको बताऊं जिस होटल के अंदर में मैं ठहरा था वो होटल अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी थी कि उसके अंदर चाय की, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आपको फ्रीज भी मिलेगा और चाय की किटली भी मिलेंगी। आप गरम चाय करके वहाँ पर बना सकते हो। उसके अलावा पानी की बोतलें वो आप लोगों को होटल के अंदर में देकर जाएंगे। उसके अलावा चाय पत्ती, शक्कर और वो जो दूध पाउडर होता है वो, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर वो लोग देकर जाएंगे। बिल्कुल फ्री सर्विस रहेंगी, इसका कोई चार्ज नहीं। बल्कि मैं होटल के अंदर वहाँ पर ठहरा था तो रोज़ाना 4 बोतल पानी की देकर जाते थे
और वहाँ पर फ़ोन रखा हुआ था। रिसेप्शन पर कॉल करो कि भाई और बोतल चाहिए, तो और 4-5 बोतल रोज़ाना वो लोग पानी की देकर जाते थे। तो इस तरीके से जो है रोज़ाना आपको वहाँ पर ये सर्विस सारी फ्री मिलेंगी। उसके अलावा आप बाथरूम के अंदर चले जाओ, देखो मैं अभी यहाँ पर एक वीडियो जोड़ दूंगा, आप वीडियो देखना। 5 स्टार होटल है, उनका बाथरूम, उनका रिसेप्शन, उनकी होटल है, एकदम बेहतरीन होटल है। अगर मैं आपको कहूँ कि मुंबई के अंदर, सूरत के अंदर में तो 5,000 रुपये पर डे के हिसाब से भी वो होटलें नहीं मिलेंगी, वैसी होटलें हैं। और बाथरूम के अंदर में डेली आपको जो है साबुन है, शैम्पू है, उसके अलावा अगर नहाना है तो सर के ऊपर लगाने के लिए कैप है, ट्यूब है, ब्रश है, ये सारी फैसिलिटी उसके अंदर में रहेंगी। 1,500 रुपये की होटल है, 4 लोगों के लिए अगर आप रखते हो तो सिर्फ एक आदमी का 400 रुपये का आपको पर डे का उसके अंदर में खर्चा होगा। और ये आपको बुकिंग कैसे करना है तो मैं उसके ऊपर में स्क्रीन जोड़ दूंगा कि स्काई स्कैनर के ऊपर से आप फ्लाइट की टिकट भी बुक करा सकते हैं जो आपको 20,000 रुपये में पड़ेगी। होटल भी बुकिंग करा सकते हैं 400 रुपये के हिसाब से। तो अगर हम 15 दिन का खर्चा जोड़ते हैं तो 20,000 रुपये आपका फ्लाइट टिकट हुई, और रोजाना 400 रुपये के हिसाब से आपके 15 दिन के 6,000 रुपये हुए। ऐसे समझो तो होटल के, आपके और फ्लाइट की टिकट के ये मिलाकर हुए आपके 26,000 रुपये। इसके अलावा अब वीज़ा के ऊपर में आ जाते हैं। मैंने पहले वीडियो बनाया था तो बताया था 12,000 रुपये, लेकिन अभी सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रूल्स चेंज हुए हैं तो उसके हिसाब से वीज़ा के कुछ चार्जेस बढ़े हैं, तो अभी 15,000 रुपये में वीज़ा मिल रहा है। ये जो वीज़ा होता है, ये आप 15 दिन के लिए उम्रा में जा रहे हैं, ये वीज़ा आपको 90 दिन का वीज़ा मिलेगा। अगर आप जाते हैं और वहाँ पर आपको 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना भी ठहरना है तो ठहर सकते, ये उम्रा वीज़ा मिलेगा। 15,000 रुपये का वीज़ा, तो आपके 20,000 रुपये फ्लाइट टिकट के, 6,000 रुपये होटल के और 15,000 रुपये का वीज़ा। ऐसे ये हो गए आपके 40,000, 41,000 रुपये के अंदर में आपकी होटल हो गई, आपका वीज़ा हो गया और आपकी फ़्लाइट टिकट हो गई। इसके बाद हम आते हैं कि रोज़ाना खाना। तो खाने के एतबार से मैं आपको बताऊं, अच्छे से अच्छा खाना आप जो है वहाँ पर अच्छे से अच्छा खाना 500 रुपये पर डे के हिसाब से खा सकते हो। एक वक्त आप खाने जाएंगे तो 200 रुपये में अच्छे से अच्छा खाना आप खा सकते हो। और इंशाल्लाह अभी मैं उम्रा में जा रहा हूँ तो मैं इसके आगे के भी वीडियो आपको बनाकर डालूंगा कि देखो मैंने फ़्लाइट की टिकट बुक कराई थी, और जो मैं अभी फ़्लाइट यहाँ पर जोड़ रहा हूँ वो इत्तिहाद एयरवेज़ है, इंडिया की जो है एयर इंडिया, इंडिगो, इससे कहीं गुना अच्छी अरब कंपनी की जो है वो फ़्लाइटें हैं। तो वो मैं आपको बाकायदा वीडियो बनाकर डालूंगा कि इत्तिहाद एयरवेज़ के अंदर में खाना भी फ्री में मिलता है। तो ये पूरे वीडियो डालूंगा कि आप जो है फ्लाइट में इस तरीके से सफ़र करना है, जिद्दा उतरना है, जिद्दा से आपको मक्का जो है कैसे जाना है, मक्का में कौन सी होटलें रखना है, ये मैं बता रहा हूँ कि भाई आप 200 रुपये में खाना खा सकते हो। तो ये बाकायदा मैं इसके आगे, जिन्होंने मेरा ये यूट्यूब चैनल फॉलो नहीं किया वो फॉलो कर लेना। आगे मैं इसी महीने के अंदर में सारे वीडियो डालूंगा कि यहाँ पर खाना क्या भाव मिलता है, खाना किस हिसाब से मिलता है, और कौन सी होटल है, हरम से कितने दूर है, ये सारे वीडियो बनाकर डालूंगा। तो एक वक्त के 200 रुपये के हिसाब से आपका पूरे दिन का 500 रुपये का खाना हुआ, तो 15 दिन के अंदर में 7,500 रुपये आपके खाने के हुए, और 41,000 पहले के, तो 48,500 रुपये में आपका होटल, आपका खाना, आपका वीज़ा, ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा जब आप जिद्दा एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो जिद्दा एयरपोर्ट से आपको मक्का आने के लिए टैक्सी कर लेना है, बस के चक्कर में नहीं पड़ना। अच्छे से अच्छी टैक्सी आप कर लो तो एक आदमी के 50 रियाल के हिसाब से वो लोग लेकर जाते हैं। और अगर आप 4 आदमी हैं तो आपको 200 रियाल भी देनी नहीं पड़ेंगी, 120 रियाल, 100 रियाल, 150 रियाल, या तो फिर अगर टैक्सी वाला जो है तो उसको बोलेंगे तो 50 रियाल में ले जाएंगे और आपकी होटल तक वो आपको उतारेगा। तो 50 रियाल जिद्दा से मक्का का खर्चा होगा, फिर जब मक्का से आपको मदीना जाना है तो 50 रियाल लगेंगे। इस तरीके से 100 रियाल ये आपका और ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, तो ये 100 रियाल इंडियन हिसाब से 25,000 रुपये हुए, और 48,000 वो हुए, तो 50,000, 52,000 रुपये में आप अच्छे से अच्छा, सस्ते से सस्ता उम्रा कर सकते हैं। इसमें कोई भी मसला नहीं है। और बहुत सारे लोग डराते हैं, घबराते हैं कि भाई अकेले उम्रा में नहीं जाना, अभी चेकिंग बहुत ज़्यादा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जिन लोगों को 2 नंबर के धंधे करना है उन लोगों के लिए चेकिंग का प्रॉब्लम है कि भाई यहाँ से जा रहे हैं तो गुटखे का माल साथ में लेकर जा रहे हैं कि एयरपोर्ट पे चेकिंग होंगी तो प्रॉब्लम होगा, वहाँ से आएंगे तो गोल्ड लेकर आएंगे, तो ऐसे कोई चक्कर के अंदर में आप लोग मत पड़ना।
अगर कोई बोल रहा है कि भाई आप उम्रा में जा रहे हो, मेरा एक बैग लेकर चल जाओ, तो ऐसे किसी के चक्कर में मत पड़ना। ऐसे बहुत सारे लोग होते जो बोलते भाई 2-5 हजार ले लो, हमारा एक बैग वहां पर दे देना, उसके अंदर गुटखा होता है और ऐसी कोई चीजें होती है, और अगर वो आपने ले ली और अगर आप पकड़े गए तो आपको जेल भी हो सकती है और वहां से रिटर्न भी भेज सकते हैं। तो ऐसा किसी का सामान नहीं लेकर जाना। वहां से आते वक्त भी मैं एक आदमी को मिला हूं जो उम्रा में गया था, जिनको ये लालच दी थी कि आपको फ्री में उम्रा कराएंगे, और वहां से जब आए तो उसको और उसकी बीवी को 900 ग्राम जो है सोना दिया था। एयरपोर्ट के ऊपर जैसी मुंबई के अंदर में आए, दोनों को पकड़ लिया, और रमजान महीने के अंदर उसकी बीवी जो है लेडीज जेल के अंदर में, और वो आदमी जो है जेल के अंदर में, दोनों को जेल के अंदर डाल दिया। तो ऐसे कोई चक्कर के अंदर में नहीं पड़ना कि भाई आप आ रहे हो गोल्ड लेकर आ जाओ, ये कर लो, कोई नहीं करो, किसी का कोई सामान मत लेकर आओ, हम गए हैं उम्रा करने के लिए, उम्रा करो, उम्रा करके जो है वापस आ जाओ, ठीक है इंशाल्लाह। तो ये उम्रा के बारे में आगे भी मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा एक बात और बोल दूं, देखो मेरा कोई टूर और ट्रैवल्स का धंधा नहीं है, लेकिन मेरी ये एक चाहत है, तमन्ना है कि हर मुसलमान और हर गरीब से गरीब आदमी भी जो है उम्रा कर ले। तो इसके लिए सस्ते से सस्ता आसान तरीका है, अगर आपको टिकट बनाने में, होटल बुकिंग के अंदर में और वीज़ा में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मैं मेरा यहाँ पर मोबाइल नंबर दे दूंगा, मुझसे कांटेक्ट करो, इंशाल्लाह मैं आपकी रहबरी करूंगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।